पटाने के 50,000 मिलते और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते। कहाँ से मिलते? याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी पाकिस्तान से बहुत शॉकिंग न्यूज आ रहा है। वो लोग इतने कमीने बन पे उतर गए हैं कि आप लोगों बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो जान कर उनका खून खोलेगा। और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा, ना भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रहा है, ना कहीं। लेकिन आलोक भाई ने वीडियो बनाया है। वीडियो है डीडी रिएक्ट का, और वीडियो का टाइटल है कि पहले इस्लाम कबूल करो फिर स्कूल में पढ़ पाओगे। आपको टाइटल से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा, और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर अपना राय देंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको दहला कर रही है। ये खबर उन हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है जो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई जुल्म नहीं होता हिंदुओं पर, झूठी खबरें दी जाती हैं, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। मैं आपको एक शख्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो स्क्रीन पर आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं उसका नाम है शिवा काची। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका चेहरा जरा गौर से देख लीजिए। ये पाकिस्तान के हिंदू हैं। पूरा अपना धर्म, अपना सनातन कल्चर ये फॉलो करते हैं, सनातन धर्म फॉलो करते हैं। ये इनका ट्विटर हैंडल है, और ये को चेयरमैन एंड फाउंडर हैं माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान में। ठीक है, इन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके साथ एक वीडियो अटैच किया है। ये वीडियो दिल को दहलाने वाला है। लेकिन इस ट्वीट में पहले क्या लिखा है उन्हें जरा सुनिए। बिकम मुस्लिम फर्स्ट देन कम टू स्कूल। पहले मुसलमान बनो फिर स्कूल आओ। Minority school girls of Mirpur Sakro have raised complaints against the school administration. कराची का मीरपुर सकरो वहां की जगह है, वहां पर स्कूल है, उसके खिलाफ हिंदू बच्चियों ने सवाल उठाए हैं। सोचिए, पाकिस्तान में हिंदू होना तो वैसे ही गुनाह है, कुछ बोलना वैसे ही गुनाह है, लेकिन इन हिंदू बच्चियों की हिम्मत देखिए कि इन्होंने आकर बोला है सबके सामने। क्या बोला है वो भी सुनवाऊंगा मैं। आप इन पाकिस्तानियों की नफरत को जरा महसूस कीजिए। ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट करो इस्लाम में और तब आओ, वरना स्कूल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, घर जाओ। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है मीरपुर सकरो का, जो सिंध में है। गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल। जरा सोचिए कि अगर भारत में किसी सरकारी स्कूल में किसी मुसलमान बच्चे के साथ ये कह दिया जाए कि तुम पहले हिंदू बनो तब यहां पे आके पढ़ पाओगे, नहीं तो घर जाओ। आप जरा अंदाजा लगाइए इसको। लेकिन यहां पर कुछ कथित हिंदू हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। बच्चियों का कहना है कि स्कूल में उनसे कहा गया कि एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट देन स्टडी इन द स्कूल, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू अटेंड। कि पहले मुसलमान बनो फिर आकर स्कूल में पढ़ो, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा यहां पे कोई हक नहीं। दे वेयर फोर्सिबली पुश्ड आउट ऑफ द स्कूल, और इन बच्चियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसी ट्वीट के साथ शिवा ने एक छोटा सा वीडियो अटैच किया है। भाषा सिंधी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको साइड में ट्रांसलेशन चला दूं, लेकिन जरा सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन बच्चियों के साथ, हिंदुओं के साथ कितना बड़ा गेम प्लान किया गया है। उन्हें कन्वर्जन से जूझना पड़ता है, उन्हें हत्याओं से जूझना पड़ता है, उन्हें मार सहनी पड़ती है, बिजनेस नहीं कर सकते, उनके पास जमीनें नहीं है। अब जो कुछ हिंदू बच्चे अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अब उनको भी
डुबाया जा रहा है कि जब पढ़ोगे नहीं तो कहीं कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, बस वही गटर की जिंदगी जियो, मजदूरी करो, हमारी गुलामी करो और कन्वर्ट हो जाओ। तो जरा बच्चियों की बातें सुनाता हूं मैं आपको। रोशनी है, आप गर्ल्स हाई स्कूल सातों स्कूल में पढ़े लिया, ये सब 9th क्लास स्टार्ट करनी असा तो नॉन मुस्लिम है, ऐ असा प्रिंसिपल है वो हर वाले असा प्रेशर नहीं है त हम मुसलमान को हमारे नॉन मुस्लिम जो मजहब है वो तमाम सुन राय की नॉन मुस्लिम मजहब हमारा मुसलमान ऐ बार असा ये दिया त हम इस्लाम कबूल करो, हम कलमू पढ़ो जो असा दीन नहीं असा के दुनिया में भूत की पूजा नहीं करो, मैं भूत कहीं हमारे अन्य जदी जन कयामत थी नहीं त हमारे खुदा था थी अल्लाह से ये चीनो तो हमारे बचाने वालों के तब हमारे खुदा अच्छी ना था हमारा दोज़गी है, हमारे माइट दोज़गी है, हमारा जन्नत हमारा इस्लाम कबूल करे, हमारा जन्नत हमारे मिल कॾहिं चयो हुन वांगे कल सारा लेक्चर दी कल चाहिए ऐं पहिरीं मां अने असांखे चई थी पर असांजी शिकायत ॾिनी सी त अने कोन सम्झी किती नाला चेंज करे असां जॾहिं किथे असां गाने स्कूल में गाने में जॾहिं प्रोग्राम हुआ असां स्कूल जी तरफ सां तॾहिं सभिनी छोकिरी हिस्सो वरितो असां चयो सब मैडम पार्टिसिपेट करींदा ऐं मैडम असांखे ठीकु चयो हमारा नॉन मुस्लिम है हमारा नाप ना करो असां चयो मैडम असांखे दिलि चए कि असां हिस्सो वठूं ना चई ना अगर हमें हिस्सो वठिणो आहे त अपने नाला चेंज करो छो त वहाँ पे हमारे स्टेज पे घुराईंदा हमारे नाला चांदनी रोशनी हमारे नाला आहिनि माण्हू नॉन मुस्लिम छा मुतालबो हाणे वांजो हाणे असांजे स्कूल में जेसि ताईं मैडम हूंदी आहे असांजे स्कूल में कोन वेंदा जेसि ताईं मैडम हूंदी कहिड़ो नालो आहे मैडम जो? गुलनाज जोखियो गुलनाज जोखियो। ठीक है। अब देखिए ये है वीडियो, 1.5 मिनट का ये वीडियो है और जो बातें मुझे समझ में आई ये सारी 9वीं क्लास की लड़कियां हैं और इनके साथ क्या किया जा रहा है वो आप समझ गए। आप जरा सोचिए कि यहां पर किसी सरकारी स्कूल में ऐसी बातें कर दी जाती क्या होता, यहां पर दंगे हो रहे होते, लेकिन इन बच्चियों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक शिवा भाई हैं जो आवाज उठा रहे हैं वहां पर, लेकिन उनकी आवाज कितनी सुनी जा रही है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या ये किसी से छुपा है? क्या यहां के मुसलमान लोग इनके समर्थन में रैलियां निकालेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए? और मैं पाकिस्तान के उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो बड़ा दावा करते कि नहीं नहीं जी हमारे यहां तो इतने झूठे लोग हैं, ये नहीं नहीं जी हमारे यहां जी तो माइनॉरिटी को बराबर का हक दिया जाता है, वो तो बिल्कुल सेफ है यहां पर। ये सेफ्टी है? हिंदुओं की जिंदगी आप लोगों ने तबाह कर दी है, ना उनको पढ़ने लिखने दे रहे हो, ना उनको नौकरियां देते हो, किन्हीं चुनी नौकरियां मिलती हैं, वो भी बेचारे जो थोड़े हाई प्रोफाइल हैं। गरीबों की बात नहीं कर रहा, गरीब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो बड़े ताकतवर हिंदू हैं, दिविक कुमार जैसे, दिविक जैसे लोग, दिविक ही नाम था ना, क्या नाम था, पाकिस्तान छोड़कर चले गए जबकि वो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये साजिश की जा रही है पाकिस्तान से एक एक हिंदुओं को खत्म करने की। या तो कन्वर्ट हो जाओ, किडनैप कर लिए जाओ, मार दिए जाओ, और अब सरकारी स्कूलों, अब सोचिए जो सरकारी स्कूल में यह हालत है तो प्राइवेट स्कूलों में क्या होता होगा। और ये 9वीं क्लास की बच्चियां हैं, ये समझती हैं सारी बातें, ये कब से झेल रही होंगी ये चीज, ये कब से झेल रही होंगी, आप जरा सोचिए। मुझे याद है ऐसी ही बात पाकिस्तान की एक क्रिश्चियन लड़की थी, उनका एक पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि उन्हें तो मतलब बचपन से झेलना पड़ा कि तुम कन्वर्ट क्यों नहीं जाते। मैं चाहता हूं कि वो क्लिप आपको सुनाई जाए, लगाइए भाई। तकरीबन 5 साल की थी, मेरा फर्स्ट स्कूल एवर इन लाहौर ऑब्वियसली। तो स्कूल के अंदर एक फ्राइडे को एक चर्च मैच होता था क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन जहाँ पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मुस्लिम्स। तो आई वाज वो फ्राइडे मैथ्स के अंदर है हम, और वहाँ से जब नेक्स्ट वीक मंडे आता है तो अदर 5 year olds जो कि मेरी क्लास में थे, तो वो मुझे आकर कहते हैं कि मेरी हमने तुम्हें फ्राइडे मैथ्स में देखा था, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस बेंच, रिसेस चल रही है, और आई एम जस्ट बीइंग माई 5 year old सेल्फ, एंड सो दे गो लाइक हाँ, तो मैंने कहा हाँ, एंड देन दे से कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मुसलमान हो जाओ। तो अब नाउ आई डोंट नो व्हाट मुसलमान एंड क्रिश्चियन का डिफरेंस इज, तो मैंने कहा उससे क्या होगा, एंड दे गो लाइक कि ओ फिर तुम जन्नत में चली जाओगी। आई हैव नो क्लू ऑफ व्हाट जन्नत इज, and I say okay, what do you do then? So they say the kalma, I recite it after them, and I remember I looked at myself
that something would change. Yeah. कि कुछ चेंज हो जाएगा, अब शायद मैं कुछ बदल जाऊंगी और मैं जन्नत में भी चली जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा. And I said कुछ भी नहीं हुआ. So I remember that incident so vividly उस दिन से अभी तक. और the last time that I was asked was a week ago कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती हो? Okay. Because it's so frequent. Yeah. तो पाकिस्तान में आप मुसलमान बार्बर जो है वो बाल नहीं काटता, उनको पीने का पानी अलग है, बर्तन अलग है हिंदुओं के. और कोई अगर ढंग से पढ़ लिख कर कहीं ढंग की जॉब करने लगे तो उसके साथ और दिक्कत है. मुझे याद है पाकिस्तान की एक और हिंदू बहन थी, हमारी बहन है हमारी, वो किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में थी और उनके साथ वहां पर क्या किया गया पानी पीने को लेकर, जरा सुनिए. एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे. उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए. तो वो जो तकलीफ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए. तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ. और मैंने अपना सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज़ है उसको चेंज किया. अब आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के हिंदू हैं, रोने लगी, ये पढ़े लिखी, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है. लेकिन फिलिस्तीन के लिए यहां पर नारे लगाए जाएंगे, झंडे निकाले जाएंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा. लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, नहीं, उस पर बात नहीं करनी है, पाकिस्तान का अपना मसला है. तो वे फिलिस्तीन क्या तुम्हारे बाप का मसला है कि यहां पर प्रोटेस्ट होते हैं? तुम्हारे अब्बू हैं वहां पर फिलिस्तीन में. ये दोगलापन है और इसको ढका जाता है हमारे ही देश के, हमारे ही लोगों के, हमारे जैसे लोगों के बीच के लोग जो ढकते हैं इन चीजों को, छाप देते हैं. नहीं अरे ये फर्जी है, इसको नहीं चला. अब देखिएगा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये खबर, लेकिन मैं चलाऊंगा, मैं बताऊंगा, मेरी नजर में खबर है तो मैंने कहा बिल्कुल. और देखिए प्रेस क्लब मीरपुर सकरों में, प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और शिवा काची भाई को मैं कहना चाहता हूं कि भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कम से कम अपनी आवाज के लिए खड़े हो. अब देखिए पाकिस्तान में क्या हालत है, रियलिटी बताता हूं. ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, 11 अप्रैल 2024 की. UN experts alarmed by lack of protection for minority girls from forced religious conversions and forced marriage. यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भैया हम लोग अलार्म्ड हो गए हैं, वहां पर प्रोटेक्शन खत्म हो गई है माइनॉरिटी गर्ल्स की, उनको फोर्स कन्वर्जन कराया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है और फोर्स मैरिजेस कराई जा रही है. साफ इसमें लिखा गया है कि लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन पाकिस्तान, कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है, वहां पर जुल्म की इंतहा हो गई है. क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है, उनका एब्डक्शन हो रहा है, उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है. बच्चे, उनको बाल विवाह करा दिया जाता है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड है, सेक्सुअल वायलेंस है. और इन कम्युनिटीज के खिलाफ हीनियस ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं. हीनियस मतलब आप सोचिए कि ये नफरत कहां तक पहुंच गई है पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत के खिलाफ. और अगर कोई यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट को भी नहीं मानता तो पाकिस्तानियों में मेरे पास एक और सबूत है. अल जजीरा तो मुसलमानों का चैनल है, अल जजीरा तो मुसलमानों की बात करता है, प्रो मुसलमान है. जरा देखिए अल जजीरा ने
Forced conversion torment Pakistan's Hindus. जबरन मजहब परिवर्तन कराना, धर्म परिवर्तन कराना हिंदूज में डर बैठ गया है। अब देखिए अल जजीरा क्या लिखता है। According to a report from the Movement of Solidarity and Peace, about 1,000 non-Muslim girls are converted to Islam each year in Pakistan. पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम 1000 लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है। एवरी मंथ एन एस्टिमेटेड 20 और मोर हिंदू गर्ल्स आर एब्डक्टेड एंड कन्वर्टेड। हर महीने जो रिपोर्ट हुई है 20 या उससे ज्यादा हिंदू लड़कियां अपहरण किया जाता है, उनका कन्वर्ट किया जाता है। एग्जैक्ट फिगर तो इम्पॉसिबल है। ये कहना है अमरनाथ मोटुमल, द वाइस चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन के वाइस चेयरपर्सन है, वो ये बात कह रहे हैं। आगे अल जजीरा क्या कहता है कि एक मौलाना है मियां अब्दुल मलिक, उसने बरचंडी शरीफ श्राइन में जो फेमस है बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको कन्वर्ट कराने के लिए, वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं है, फोर्स कन्वर्जन नाम की कोई चीज नहीं है इस्लाम में पाकिस्तान। सरेआम झूठ बोलते हैं ये लोग। तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं, वीडियोस बिखरे पड़े हैं। इस साल मलिक ने 2 हिंदू पुरुषों और 15 हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट कराया है। Asked about this ratio, he said, Hindu women are readily to us because after conversion we facilitate their marriage to Muslim. वो कहता है कि नहीं वो तो आसानी से आ जाती है हमारे पास, वो कन्वर्ट करने के बाद हम शादी करा देते हैं, हो गया काम, हो गया। आगे सुनिए। जयप्रकाश मुरानी हैं, एडिटर हैं सिंध डेली के इबरत के। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि फोर्स कन्वर्जन जो है वो पाकिस्तान के हर पार्ट में और लीगल सिस्टम में घुस गया है। वो क्या कहते हैं जरा सुनिए, ये चौंकाने वाला है। भारत के हिंदुओं तुम भी सुनो तुम भी। When Hindu girls are kidnapped, forcibly converted and married to Muslims, the police, the government and courts all turn a blind eye. कि जब हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है और मुसलमानों से शादी करा दी जाती है, पुलिस, सरकार और अदालतें आंखें बंद कर लेती। नोटिंग दिस इनकरेजेस मोर अबडक्शंस एंड फोर्स कन्वर्जन्स। और जब ऐसा होता है तो जो कर रहे होते हैं उनका मन बढ़ जाता है, उनका मनोबल बढ़ जाता है, वो और करते हैं। अल जजीरा ने वहां के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी से पूछा, हैदराबाद पुलिस के डीआईजी से सनुअल्ला अब्बासी, कहते हैं कि पाकिस्तान जो था वो इस्लाम के नाम पर बना था और इसलिए इस तरह जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इनके लिए खिलाफ ये आसान रास्ता हो जाता है, इजी है इनको एक्सप्लॉइट करना। ये डीआईजी कह रहा है, सोचिए। और हिंदू कम्युनिटी के लिए यह है कि बॉटम ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट है हिंदू कम्युनिटी, और कोई सरकार उनकी नहीं सुनती। फोर्स कन्वर्जन जारी है, एक दिन खत्म हो जाएंगे सारे हिंदू, लेकिन इस पर किसी की आवाज नहीं आएगी, कोई नहीं बोलेगा इस पर। तो हिंदुओं सीखो, समझो, और अगर बर्बाद होना है तो हो जाओ भाई। अगर इतने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, भारत में भी हो रहा है ये लव जिहाद, क्या है ये तरीके हैं। क्या हम लव जिहाद पर नहीं देखते? मस्जिदों से लड़के भेजे जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, यकीन नहीं आ रहा, लगाइए अभी क्लिप। लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। लव जिहाद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। ऐसी और भी कई क्लिप्स में सुना दूंगा, बता दूंगा। ये प्री प्लान्ड है, ये सब कुछ किया जाता है। तो अगर अभी भी आप जाग नहीं रहे हैं तो सोए रहिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ और हिंदुओं के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। उनको पढ़ने मत दो, उनको काम मत करने दो, नौकरियां मत दो, उनको जलील करो, उनको रोज सतावो। ये बच्चियां कह रही हैं कि इन्हें रोज कहा जाता है कि तुम तो बुतों की पूजा करते हो, तुम अल्लाह की पूजा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, जन्नत में जाओगी, ये करो। ये सारी बातें सुनी आपने? यही हकीकत है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों की आंखें खुले, देखें कि क्या हो रहा है और आवाज पहुंचे।
पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इन हिंदू बच्चों के साथ हो रहा है, ये दुनिया देखे। मसला सिर्फ फलस्तीन नहीं है, मसला ये भी है। फलस्तीन पर हाय फलस्तीन करेंगे, लेकिन इस पर नहीं करेंगे। ये दोगलापन है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात कर, दोस्तों देखा आपने वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं को बताना चाह रहे हैं कि सोना बंद करो यार, बहुत सो लिए, अब जागो, अपने ही देश में अपने ही बहन बेटियों को बचाओ। और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अगर भारत में होता, भारत के हिंदू अगर मुसलमानों पे अगर ऐसा करता तो यहाँ तो बवाल हो जाता। लेकिन इसमें कोई चर्चा करने वाला नहीं है। मैन स्ट्रीम मीडिया बॉलीवुड को दिखाएगी, इस नेता को दिखाएगी, उस नेता को दिखाएगी, लेकिन जो हो रहा है दुनिया में वो नहीं दिखाएगी। तो ये आप सबका, हमारा फर्ज बनता है कि इसको उजागर करें, इस पर आवाज उठाएं। मेरे पास उतना व्यूवर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आवाज उठाएंगे, चाहे जितने के पास ये वीडियो पहुंचे। और भारत में भी होता है। झंगुर बाबा आया, झंगुर बाबा 4000 हिंदुओं को कन्वर्ट करके चला गया। किसने आवाज उठाया? ये हमारी कमजोरी है। लव जिहाद के नाम पर अभी अपने वीडियो देखा कि लव जिहाद के नाम पर 5 लाख रुपए दिया जाता है कन्वर्ट कराने पर। अब सोच सकते हो कितने बड़े साजिश चल रहा है। फिर भी हमारे देश में हिंदू जो बहन बेटी है समझ नहीं आ रहा उनको। सो रहे हो, सोते रहो। हम तो कहेंगे कि जातिवाद में मत बटो, धर्म एक है सनातन। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति लेके चाटोगे क्या? और सही बात है, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो फिलिस्तीन के नाम पर तो खूब उछलेंगे। पाकिस्तान का नाम ले लो तो बोलेंगे कि वो उनका देश है, वो जाने। तो फिलिस्तीन भी उनका देश है, उसको जाने दो, तुम क्यों उछल रहे हो? आलोक भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत ज्यादा दुख भी होता है यार। बांग्लादेश में भी देख लो क्या हुआ, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू महिलाओं के साथ कितना गलत किया गया। अभी भारत में ही बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। और अगर भारत में अगर कोई आवाज उठा दे, अभी एक गौ रक्षक, उन्होंने आवाज उठाया तो उनको जेल में डाल दिया। तो हम तो कहेंगे भैया हाथ जोड़ के कि जाग जाओ यार, नहीं तो जो पाकिस्तान में हो रहा है बहुत जल्द भारत में भी होने लगेगा। जागो, अपने बहन बेटियों को बचाओ और एक रहो। हर बार जब भी हम बटे हैं तब कटे। तो हम लोग यही कहेंगे कि जाग जाओ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो देखे और वो समझे। जो सो रहे हैं वो जाग जाए। तो जो हो रहा है इस पर दुख तो हुआ है, बहुत दुख हुआ है। बाकी आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। मजेदार वीडियो तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये बहुत दुख पहुंचा है जो दुख। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।